माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्टिकल्स, दैट इज़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है एक एटम का, उसमें होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और जो आउटर शेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो मैं आपको समझाता हूँ। चलो सपोज कीजिए ये सेंटर ऑफ एटम है, दैट मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो इसके आउटर शेल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, वायर इज नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था इन 1880 में डाल्टन ने एक बुक लिखी थी, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ठीक है। उसमें क्या बोला था डाल्टन ने बोला था मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, ठीक है। दैट मीन्स जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका, एक एलिमेंट का, मैटर का, ठीक है। सेकंड क्या बोला था इसने, सेकंड बोला ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जो एक एलिमेंट होता है इसकी जो एटम से बना होता है, इसके एटम्स का मास क्या होता है, सेम होता है। बट जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट एटम्स होते हैं उनका मास क्या होता है, डिफरेंट। थर्ड पॉइंट बोल रहा था इसने, कंपाउंड्स आर फॉर्मड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। दैट मीन्स कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर वन 50% है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए 50%, ठीक है। थर्ड क्या बोला था इसने, फोर्थ बोला था इसने, केमिकल रिएक्शन ओनली इन्वॉल्व्स reorganization of atoms, ठीक है। atoms cannot be destroyed, neither they can be created nor destroyed। that means atom को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसने बोला था, ये बोला था डाल्टन ने, ठीक है। और क्या बोला था इसने, और इसने बोला था, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स ये एटम्स कैसे केमिकली एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। ये डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। The theory of Dalton did not hold long, and it was proved through experiment of research workers like J.J. Thomson, Rutherford, Neil Bohr, Chadwick, etc. जो थ्योरी ऑफ डाल्टन थी, डाल्टन ने क्या बोला था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। दैट मीन्स एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट इट वाज प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, जो एटम है इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन होता है इसका, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने इन 1897 में। उसने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। कब किया था डिस्कवर, 1897 में। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उसने, इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन द प्रेशर ऑफ ए डिस्चार्ज टू मेंटेन हाई पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड टू 10⁻⁻⁶ atmosphere, stream of negatively charged particles called the electrons is originated from the cathode. These rays are called cathode rays, ठीक है। इन्हीं कैथोड रेज में क्या निकले, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकले इन्हीं रेज में से, ठीक है।
इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक, कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम इसकी चार्ज होती है। दैट मीन्स इसकी चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। डिटरमाइंड बाय मुलिकन। मुलिकन एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और मास कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg विच वॉज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन। ठीक है, मास इसका किसने कैलकुलेट किया था, जे थॉमसन ने। और इसकी नेगेटिव चार्ज किसने डिटरमाइन की थी, मुलिकन। मुलिकन ने थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, जो सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लाइटेस्ट होता है। दैट मीन्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भारी होते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्ड स्टैन ने। ठीक है, कब किया था डिस्कवर, 1886 में डिस्कवर किया था। ठीक है, ही डिस्कवर्ड किनाल रेज इन गैस डिस्चार्ज। इन्हीं किनाल रेज में फिर उसने देखे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जो रदरफोर्ड था उसने क्या नाम दिया इसको, प्रोटॉन। कब नाम दिया, 1919 में इसको नाम दिया। किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था, ये गोल्डस्टेन ने। ठीक है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम में होता है। ठीक है, इसकी चार्ज कितनी होती है, इसकी चार्ज होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। वाइस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मास कितना होता है, मास ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। 1.6⁻⁻19 इसका, 10⁻⁻27 इसका मास होता है। दैट मीन्स इसका मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इट लाइज इनसाइड द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को किसने आइडेंटिफाई किया था, चैडविक ने इसको आइडेंटिफाई किया था। कैसे इसको आइडेंटिफाई किया था, बाय बम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। इसने बेरिलियम शीट एक लाया, उसको बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल से, वहीं पे उसने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। ठीक है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसकी चार्ज नहीं होती हैं। ठीक है, मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, बट न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसकी चार्ज नहीं होती है। वाइज प्रोटॉन है इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ पे लाई करता है, प्रोटॉन लाई करता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में। इसके साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन। वाइज इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द आउटर शेल्स ऑफ द एटम। ठीक है, चलो ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलो चैनल को सब्सक्राइब फॉर ऑल JK SSB प्रिपरेशन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।